सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बालकांड का पंचदश सर्ग पढ़ रहे थे रामायण में, और सभी देवताओं ने इनके अश्वमेध यज्ञ के बाद जो पुत्रेष्टि यज्ञ की आहुतियां दी जा रही हैं, उसमें सभी देव गंधर्व आदि ने आकर के इनको भी आशीर्वाद दिया, महाराजा दशरथ को भी, और परस्पर रावण के वध के लिए उन्होंने योजना बनाई, विष्णु से उन्होंने प्रार्थना की। ये प्रसंग चल रहा था। इस विषय में आपका कोई प्रश्न है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ जी, इनको माइक दे दो, इनको कुछ पूछना है। इधर इस साइड में शीघ्रम। जो कल चला दो भाई। हाँ, आपने बताया था कि रावण के संबंध में, रावण का इतना उसकी महिमा थी, इतना उसका बाहुबल था कि समुद्र अपनी जो उसकी प्रकृति है वो छोड़ करके सम हो जाता था। मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं जी, ऋषि वाल्मीकि जी। और वायु जो उसके समझ छाती थी तो वो समान हो जाती थी। इस तरीके से जो वर्णन में आया है, तो ये स्थूल रूप में है कि ये अलंकृत रूप में है? अलंकृत रूप में है। और ये जानना चाह रहा था कि जब ये अलंकृत रूप में है तो उनको ऐसा वर्णन होना चाहिए। अभी तक ऐसी भ्रांति फैली हुई है कि एक इंद्रदेव होते हैं, एक वायुदेव होते हैं, एक सूर्यदेव होते हैं। वो तो है, वो कोई भ्रांति नहीं है, वो तो है ही। अभी आपको तक नहीं दिखता, प्रत्यक्ष ही है वो तो। भ्रांति कुछ इस तरीके की है कि उनका त्वमेव जैसे एक प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु अवतु आम अवतु वक्तारम। मंत्र नहीं सुना उपनिषद का आपने? वो वायु को ही तो कह रहे हैं। जी दीदी जी, शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्तर्यमः। तो वो सारे देवों के तो नाम लिए जा रहे हैं वहां पे। जी हाँ जी, ऐसा कि ये जैसे भ्रांति कि नहीं है कि एक अग्निदेव है, एक वायुदेव है, ये तो है ही। आप रोज यज्ञशाला में नहीं देखते हैं? एक अग्निदेव का रूप यज्ञशाला में है, एक आपकी किचन में है, एक आपके शरीर में है जठराग्नि के रूप में, एक सूर्य के रूप में है अग्नि, एक जो गाड़ी चलती है इंजन के रूप में, कोयला आदि या डीजल आदि कोई भी, वो भी अग्नि ही है। तो अग्नि के अनेक रूप हैं, तो ये तो है ही अग्निदेव। जी वो ऐसा कि जैसा कि वर्णनों में आया है कि उनका एक रूप होता है जैसा मनुष्य रूप होता है, ऐसे एक तो मुकुट ड्रॉ लगाए हुए। कैसे करें? कोई बात आपको बतानी है तो उसको ड्रॉ तो करना पड़ेगा ना। तो मनुष्य का रूप नहीं बनाए तो कुत्ता बिल्ली का बना दो, पेड़ का बना दो, कोई तो आकृति बनानी पड़ेगी ना। कोई चीज हमें बतानी है तो कैसे बताएं? ये बताना है कि इस व्यक्ति को पेट में दर्द है, तो कैसे बताओगे? तो उस व्यक्ति का ऐसा चेहरा बनाएंगे, रोना सा, रोता हुआ सा, या पेट पे ऐसे हाथ रखता हुआ सा, उसका हा ऐसा चेहरा तो नहीं हो सकता है, मुस्कुराता हुआ। तो वो तो एक मीडिया है अपनी बात को बताने का। कभी वो बात किसी गीत में काव्य के रूप से बताया जाता है कि मेरे मन में क्या भाव है, मैं ईश्वर को किस रूप में देखता हूँ, मंत्र के रूप में बताएंगे, किसी भजन के रूप में बताएंगे, या कोई पुस्तक लिख के हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मलयालम, जो भी भाषा है, मराठी, कन्नड़ा,
तो उनमें बताएंगे, भाषा माध्यम बनेगी या फिर कोई चित्र बनाएंगे। जो आप बिजली का जो खंभा है उसमें जो बिजली है, हाई पावर वोल्टेज है, तो वहाँ किसी बच्चे को, प्राणी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ डेंजर है, खतरा है। तो खतरे को कैसे दिखाया जाता है? एक लाल बोर्ड लगाते हैं, फिर एक मनुष्य बनाते हैं और उसको ऐसे चिल्लाता हुआ सा उसके पूरे दांत जबड़े दिखाते हैं, सिर पे 2 सींग उगाते हैं, फिर लिखते हैं डेंजर। बताना तो उस खतरे को है ना, तो ड्रॉ तो करना पड़ेगा। तो वहां किसी योगी का चित्र तो लगा नहीं सकते। तो एक मीडिया है अपने मन के जो विचार है, जो हम कहना चाहते हैं दूसरे को, तो उसको कैसे कहें, तो उसके अनेक माध्यम हो सकते हैं। उसकी मूर्ति भी बनाई जा सकती है। तो जो चित्र बनाई हैं, मूर्तियां बनाई हैं, वो भी कहा जा रहा है। अब जब शिव जी का जो चित्र है वो कोई मनुष्य का वर्णन थोड़ी है, एक योगी का वर्णन है। मनुष्य के सिर में गंगा कैसे निकल सकती है भला? निकल सकती है। मनुष्य के माथे पे चंद्रमा कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो वो क्या है? कुछ बताना चाह रहे हैं। योगी का माइंड कैसा होना चाहिए? शीतल। शीतल और पवित्र दोनों। गंगा 2 का प्रतीक है ना जी। शीतलता का और पवित्रता का। ज्ञान कैसा होना चाहिए? निर्मल। द्वितीया का चंद्रमा किस चीज का प्रतीक है? वृद्धि का। द्वितीया के बाद चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त होता है ना, तृतीया चतुर्थी, नहीं तो पूर्णिमा का ही लगा देते, द्वितीया का क्यों लगाया? तो योगी का ज्ञान हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है। चंद्रमा पूर्णिमा का लगाएं तो एंड, ज्ञान की समाप्ति। ज्ञान की समाप्ति कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है। कोई कितना भी ज्यादा क्यों ना जान ले, तो भी जानना अभी बहुत बाकी है। जो बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान जाने जाते हैं, अगस्त ऋषि जैसे, तो उन्होंने भी कहा कि ज्ञान को मैं ऐसे ही देखता हूँ जैसे ज्ञान का कोई हिमालय पर्वत मेरे सामने है, और जो मैंने जाना वो उस हिमालय पर्वत की तलहटी में पड़ा हुआ कोई धूल का कण हो। ये बात वही व्यक्ति कह सकता है जिसने कण भर भी जाना उसको, वरना तो फिर हम तो अपने आप को ज्ञानी समझते ही रहते हैं। तो ज्ञानी समझते हैं इसका मतलब हमारा ज्ञान में प्रवेश ही नहीं हुआ अभी। हमें पता ही नहीं है कि ज्ञान होता क्या है और वो कितना है, किसका है। तो ये जो वर्णन किया जा रहा है ऋषि के माध्यम से, तो क्योंकि वो कवि हैं तो वो काव्य के माध्यम से उसका वर्णन कर रहे हैं कि आतंक इतना है कि जो शक्तिशाली पंच महाभूत हैं वो भी मानो उससे पराजित हो गए हैं, ऐसा वर्णन है ये। तो कोई तो माध्यम तो बनाना पड़ेगा ना, किसी व्यक्ति का आतंक दिखाना है तो आतंक ऐसे ही तो दिखाया जाता है कि भाई सारा, जैसे किसी मनुष्य का आतंक दिखाना है तो वो जिस घर में रहता है, तो यूं कहेंगे भाई इस घर में जैसे ये व्यक्ति आता है तो सारे लोग कैसे हो जाते हैं? भीगी बिल्ली जैसे हो जाते हैं। अब आप पहले तो बिल्ली लाओ, फिर उसको भिगो पानी में, तो ऐसे तो सारे लोग बनते नहीं है। घर वाले बिल्ली थोड़ी बनते हैं, मनुष्य ही रहते हैं, भीगते भी नहीं है पानी में, सूखे ही रहते हैं, तो भी बोला तो जाता है ना ऐसे। तो उसका अभिप्राय क्या है? जैसे भीगी हुई बिल्ली बेचारी लाचार हो जाती है, ऐसे सिकुड़ के रहती है, ऐसे सारे लोग सिकुड़ के रहते हैं। तो ये कहने का एक तरीका होता है। तो यहाँ जो बताया कि मानो समुद्र भी उससे ऐसा सहमा हुआ है कि वो भी अपने तरंगित होना भूल जाता है, वायु भी बहना भूल जाती है, चुप हो जाती है वहां। इसका मतलब ये है कि जो ऐसे शक्तिशाली देव हैं जो इस सृष्टि में कार्य कर रहे हैं, ये तो देव हैं ही। आप देव किसको समझते हैं? अभी के जानकारी के साथ देव वही हैं जो हमें देते हैं। तो ये देते नहीं है? वायु हमें देती है कि नहीं देती है? जी देती है। देती है ना। सूर्य हमें देता है कि नहीं? जी। प्रकाश पृथ्वी ऊर्जा देती है कि नहीं? जी। तो ये सब देते हैं, इसलिए ये देव हैं। तो आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा देव 2 प्रकार के होते हैं, एक सगुण साकार, एक निर्गुण निराकार। माता पिता गुरुजन भी हमें देते हैं, तो वो कैसे देव हैं? सगुण साकार हैं। और ये जो वायु आदि हैं ये कैसे हैं?
निर्गुण निराकार हैं। जी ठीक है जी। और तो नहीं है किसी का प्रश्न? आगे चलो। चलिए, तो इन्होंने कल विष्णु को प्रार्थना की कि इस रावण को मारने में हम देव गंधर्व असुर वो तो सब असमर्थ हो गए, तो आप ही ऐसा करो, क्योंकि जो इसने वरदान मांगा है तो इससे ये भी पता चलता है कि भगवान की जो मर्यादाएं हैं स्वयं भगवान भी उन मर्यादाओं का पालन करता है। मर्यादाएं बनाने वाला कौन है? ईश्वर। तो ईश्वर स्वयं भी अपनी मर्यादाओं का पालन करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तो ईश्वर हूं, मैंने तो बनाई है ये, तो मैं पालन करूं या ना करूं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो जैसे कोई घर का मुखिया है तो वो घर में मर्यादा बनाता है, भाई हमारे घर में ऐसे ऐसे चलेगा, देखो हमारे घर में ये नहीं चलेगा, हमारे घर में देर से उठना नहीं चलेगा, हमारे घर में यज्ञ ना करें ये बात नहीं चलेगी, हमारे घर में कोई झगड़ा ना करे ये बात नहीं चलेगी। ऐसे कोई मर्यादाएं बना दी और वो खुद उठता है 8 बजे, तो ये तो फिर गलत हो गया ना। जिसने मर्यादा बनाई उसको भी मर्यादा का पालन करना चाहिए, पहले उसी को ही करना चाहिए। तो घर में, किसी संगठन में, किसी आश्रम में, किसी गुरुकुल में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़ा व्यक्ति होता है वो ही तो मर्यादाएं बनाता है कि भाई हमारे यहाँ ये सिद्धांत ये मर्यादाएं रहेंगी, और फिर वो खुद ही उसका पालन ना करे तो ये तो फिर गलत है, और फिर दूसरे भी करेंगे नहीं। महाराज जी ने ये मर्यादा बनाई कि 4 बजे उठेंगे हमारे यहाँ रहने वाले, तो खुद भी तो उठते हैं ना। अगर खुद ना उठें तो फिर ये बनाना गलत है, और दूसरे उठेंगे भी नहीं, भाई आप तो खुद ही नहीं उठते हो तो हम कैसे उठेंगे। तो ईश्वर ने जो सृष्टि में मर्यादाएं बनाई हैं ईश्वर स्वयं भी उनका पालन करता है। तो इन्होंने वरदान में उसको बताया कि आपको देव नहीं मार सकते हैं, गंधर्व नहीं मार सकते हैं, असुर नहीं मार सकते हैं, यक्ष नहीं मार सकते हैं। तो अब ये नहीं कि भाई हमने वरदान तो दे दिया था पर आप तो ज्यादा ही आतंकवादी हो गए तो हम मारेंगे आपको, नहीं, अब ये उस वरदान की भी रक्षा करनी है, क्योंकि वो मर्यादा है कि भगवान ने जो कह दिया तो वो कभी भी, भगवान का मतलब जो भी बड़ा व्यक्ति, जो बड़ी शक्ति है, तो वो कभी अन्यथा नहीं हो सकता है, एक बार कह दिया तो। अब उपाय ढूंढना है कि उस वचन की भी रक्षा हो और इसको भी नष्ट करना है, तो क्या किया जाए। तो मनुष्य को भूल गया था उस समय मनुष्य कहना, तो मनुष्य के माध्यम से ही ऐसी दिव्य शक्तियां भर दी जाएं उस मनुष्य में। तो मनुष्यों के शरीर तो सबके अलग अलग हैं, लेकिन शक्तियां, माने शरीर तो एक ही जैसे हैं लेकिन शक्तियां अलग अलग हैं। देखने में तो सब एक ही जैसे हैं, सबकी आंखें एक ही जैसी हैं लेकिन सबकी दृष्टि अलग अलग है। सबका ब्रेन देखने में, माइंड एक ही जैसा, सिर एक ही जैसा है, लेकिन उस सिर के अंदर भरे हुए विचार सबके अलग अलग हैं। हार्ट सबका एक ही है, हार्ट में होने वाले भाव सबके अलग अलग हैं। तो देखने में मनुष्य सब एक ही जैसे होते हैं, तो कुछ लोग फिर उसके ऊपर ही एक बड़ा झगड़ा खड़ा कर देते हैं कि मनुष्य कोई अवतार कैसे हो सकता है, वो एक बड़ा झगड़ा है। अवतार हम सभी अवतार हैं, क्योंकि हम सब ही इस पृथ्वी लोक पे ईश्वर की कृपा से अवतरित हुई आत्माएं हैं। हम तो किसी मनुष्य ने थोड़े ना बनाया हमें। माँ के गर्भ के अंदर जो हमारे शरीर की भी रचना हुई तो वो किसने की? ईश्वर ने की। तो हम सब ही अवतार ही हैं, सबके अंदर ही वो शक्तियां दी हैं भगवान ने कि वो अपनी भी शक्तियों को अभिव्यक्त कर ले, और फिर भी कम पड़े तो ईश्वर से भी वो शक्तियां मांग ले और वो परम शक्तिशाली बन जाए, जैसे कोई ऋषि योगी। लेकिन हर व्यक्ति बन क्यों नहीं पाता है फिर? क्योंकि हर व्यक्ति वैसा चाहता ही नहीं है, चाहे तो बन जाए। हर व्यक्ति धनवान क्यों नहीं बन पाते हैं? हर व्यक्ति चाहते ही नहीं कि हम करोड़पति बने। व्यक्ति तो कहता है बस दाल रोटी मिल जाए जी, भगवान की कृपा है और कुछ नहीं चाहिए,
जो खुद कोई कुछ नहीं चाहिए तो मिलेगा कैसे? लेकिन जिसको चाहिए और फिर वो वैसा पुरुषार्थ भी करे, तो आज भी इतना धन है कि बहुत सारे लोग धनवान बन सकते हैं, और हो सकता है इस धन की कहीं कमी भी आ जाए, लेकिन ईश्वर से युक्त सब हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर तो है ही सबके अंदर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, वो तो सबके हृदय में पहले से ही विद्यमान है, तो उसको जानना तो सबके लिए पॉसिबल है, किसी के लिए भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर दिखता क्यों नहीं है, सब जानते क्यों नहीं है, जब सबके अंदर ही है, सबके लिए क्योंकि सब चाहते ही नहीं, इसलिए नहीं। तो यहां जिसने चाहा, जिन ऋषियों ने, योगियों ने, यक्षों ने, गंधर्वों ने कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मनुष्य के रूप में ही कोई ऐसी शक्ति अवतरित हो जो इसका नाश करे। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। सारे वेदों के मंत्र क्या हैं? प्रार्थनाएं ही तो हैं। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि केवल वाणी से बोलते रहें, वैसा पुरुषार्थ ना करें। तो महाराज जी हमें हर बार क्या सिखाते हैं? प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? पुरुषार्थ पूर्ण। पुरुषार्थ पूर्ण, जो बोल रहे हैं वैसा ही पुरुषार्थ भी करें, तो फिर वो प्रार्थनाएं जरूर पूरी होती हैं। प्रार्थना में बड़ा बल है। तो यहां इन्होंने, देवों ने प्रार्थना की कि आप महाराजा दशरथ के यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि राजा दशरथ जो हैं वो कैसे हैं? धर्मज्ञ हैं, उदार हैं, ऋषियों के समान तेजस्वी हैं। तो वो अधिकारी है ना किसी तेजस्वी संतान को अवतरित करने के लिए। और जो खुद ही आलसी है, प्रमादी है, जुआरी है, शराबी है, कबाबी है, उसके यहाँ महान आत्मा को अवतरित करने का वो अधिकारी ही नहीं है, तो क्यों आए उसके वहां? जब वो तपस्वी नहीं है तो तपस्वी आत्माएं उसके घर में क्यों आई? तो ये क्योंकि उसके अधिकारी हैं, तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है। अच्छा, उनकी पत्नियां हैं, वो भी इसकी अधिकारिणी हैं, तो वो साक्षात हरि श्री कीर्ति की ही जैसी हैं, उनकी उपमा दी गई है। तो इसलिए कहा कि आप अपने आप को ही चतुर्विधम कृत्वा, माने 4 देवी शक्तियों को लेकर के आप यहाँ आओ। और जो अवध्य है रावण, जिसको हम मार नहीं सकते हैं, देवतई अवध्यम विष्णु समरे जही, ऐसे उस रावण को समर में आप मार दो। तो उन्होंने इसको स्वीकार किया। तो हम 23 नंबर श्लोक तक पढ़ चुके थे, है ना? ऋषयश्च ततस्तेन गन्धर्वाप्सरसस्तथा क्रीडन्तो नन्दनवने रौद्रेण विनिपातिताः वधार्थं वयमायातास्तस्य वै मुनिभिः सह सिद्धगन्धर्वयक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गताः त्वं गतिः परमा देव सर्वेषां नः परं तप वधाय देवशत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु। एवं स्तुतस्तु देवेषु विष्णुस्त्रिदशपुङ्गवः पितामहं पुरोगास्तान् सर्वलोकनमस्कृतः अब्रवीत् त्रिदशान् सर्वान् समेतान् धर्मसंहितान् भयं त्यजत भद्रं वो हितार्थं युधि रावणम् सुपौत्रपौत्रं सामात्यं समन्त्रिजातिबान्धवं हत्वा क्रूरं दुराधर्षं देवर्षीणां भयावहं 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च गत्स्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथिवीमिमाम् एवं दत्त्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान् मानुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वात्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपं
ततो देवर्षि गन्धर्वाः सरुद्रासाप्सरो गणाः स्तुतेभे दिव्यरूपाभिस्तुष्टो वो मधुसूदनम्। तो ऋषयस्ततः तेन गंधर्व अप्सरसास्ततः क्रीडंतो नंदनवने रौद्रेण विनिपातिताः। तो ये बता रहे हैं कि केवल पृथ्वी पे ही उसका आतंक नहीं है, रौद्र रूप नहीं है, बल्कि रौद्रेण उस रुद्र के द्वारा नंदनवने क्रीडंत नंदनवन में क्रीड़ा करने वाले ऋषयः गंधर्व अप्सरसः विनिपातिता, उन्होंने देवों को, ऋषियों को और गंधर्वों को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। माने वहां पर भी उसके सब अधिकारों को छीन लिया है, देवों को भी देवत्व से रहित कर दिया है उसने। वधार्थम वयम आयातः, तस्य वधार्थम वयम आयातः मुनि भी सह। तो इसलिए मुनि भी सह, मुनियों के साथ, मुनियों को भी, सिद्धों को भी अपने साथ लेकर के हम सब तस्य वधार्थम आयाता, उस रावण के वध के लिए यहाँ आए हैं, उसके उपाय के लिए। सिद्ध गंधर्व यक्षाश्च ततः त्वाम शरणम गताः, और तब सिद्ध गंधर्व और यक्ष सब उस प्रभु की शरण में आ गए कि हम सब आपकी शरण में आए हैं, रावण का वध करने के लिए, आपको निवेदन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। त्वं गतिः परमा देव सर्वेषां नः परं तप वधाय देव शत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु। क्योंकि आप ही त्वं गति परमः, त्वं परमा गति ही, आप ही हमारी परम गति है, परम उपाय आप ही, आपके सिवा इसको कोई कर नहीं सकता है। त्वं परमा गति देव, हे देव आप ही परम गति हैं, सर्वेषाम हम सब की, नह हम सब की, नह सर्वेषाम हे देव हे परम तप, नह सर्वेषाम हम सब की, त्वं परमा गति ही, आप ही परम गति हैं, आप ही एकमात्र आश्रय हैं, आप ही इस संकट से उबार सकते हैं। इसलिए देव शत्रुणाम नृणाम वधाय, जो देवों का शत्रु है, मनुष्यों का भी शत्रु है, उसके वधाय, उसके वध के लिए, लोके मनः कुरु, इस लोक में आने के लिए मनः कुरु, अपना मन बना लो आप। हम सब की रक्षा के लिए, जो देवों का भी शत्रु है, मनुष्यों का भी शत्रु है, उसको अब मारने के लिए आप अपना मन बना लीजिए, माने एक निर्णय कर लीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए हमारे निवेदन को। मनः कुरु अच्छा प्रयोग है ये, तो हिंदी में भी बोलते हैं ऐसे, भाई अपना मन बना लो, अब शास्त्र स्मरण करने के लिए मन बना लो, अब याद करना शुरू कर दो। एवं स्तुतस्तु देवेषु विष्णुस्त्रिदश पुंगवः पितामहं पुरोगास्तान् सर्वलोका नमस्कृतः। तो कहा एवं इस प्रकार से, स्तुतः स्तुति किया जाता हुआ, तू निश्चित रूप से, इस प्रकार निश्चित रूप से स्तुति किया जाता हुआ वह विष्णु, विष्णु त्रिदश पुंगवः, वो जो विष्णु हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, देवेशः देवों के भी जो ईश हैं विष्णु, पितामह पुरोगास्तान सर्वलोक नमस्कृत। तो ऐसे उस विष्णु ने पितामह को, पितामह मतलब ब्रह्मा को पितामह कहते हैं, तो पितामह को और पुरोगास्तान और उन सब देवों को, सर्वलोकः नमस्कृतः और सभी लोगों को भी नमस्कृतः प्रणाम करते हुए, अब्रवीत ये वचन बोले, ऐसे बोला, त्रिदर्शान सर्वान समेतान धर्म संहितान, इंद्र सहित उन सभी समेतान इकट्ठे हुए, धर्म संहितान जो धर्म के रक्षा करने वाले हैं, धर्म परायण हैं, जो देवता आदि, इंद्र आदि और पितामह ब्रह्मा आदि, उन सब को प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान ऐसे बोले, अब्रवीत इस प्रकार बोले, क्या बोले,
भयम त्यजत, तुम भय को त्याग दो। लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। त्यजतु त्यक्ता त्यजताम त्यजन्तु, त्यज त्यजतम त्यजत, तुम सब भयम त्यजत, भय को छोड़ दो। वह तुम सब के भद्रम, भद्र के लिए, हितार्थम और हित के लिए, युधि युद्ध में, रावणम रावण को, सुपुत्र पौत्रम सामात्यम, उस रावण को पुत्र सहित, पौत्रों सहित, सामात्यम आमात्य सहित जो उनके मंत्री आदि हैं, और समंत्री जाति बांधव, मंत्रियों सहित और उसकी जाति, उसके जो संबंधी हैं, भाई बंधु हैं, उन सहित, हत्वा उनको मार करके, माने संपूर्ण उसके कुल का ही नाश कर दूंगा। तुम भयम त्यजित, डरो मत। हत्वा उनको मार करके, क्रूरम दुराधर्षम देवर्षिणाम भयावहम, ऐसे उस क्रूर रावण को, दुराधर्षम जिसको मारना दुरूह है, बड़ा कठिन है, ऐसे उस रावण को, देवर्षिणाम भयावहन, देवों को और ऋषियों को जो भय उत्पन्न करने वाला है, ऐसे उस रावण को मैं क्या करूंगा? युधि ही, युद्ध में मैं उसको मार दूंगा। हत्वा उसको मार करके, उसको मारूंगा, और हत्वा मार करके फिर क्या करूंगा? 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, तो 10 वर्ष सहस्राणी माने 10,000, और 10 वर्ष शतानी मतलब 1,000, तो 10,000 प्लस 1,000 11,000। मैं उनको सब पुत्र पौत्रों सहित उसके सारे कुटुंब को मारूंगा, और मार करके हत्वा 11 वर्ष तक वत्स्यामि मानुषे लोके, इस मनुष्य लोक में, पृथ्वी लोक में रहूंगा, एक धर्म की स्थापना करूंगा। 11,000 वर्ष, ठीक है। अब ये मेरे से मत पूछना कि इतने जिए थे क्या, मुझे नहीं पता है, इसमें जो लिखा है वो मैं बता रही हूँ। वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करते हुए मैं आप सबकी आज्ञा को मानता हूँ। मैं आऊँगा पृथ्वी के ऊपर और रावण का उसके भाई बंधुओं सहित नाश करूँगा, और उनको मार करके यहाँ पर 11,000 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करते हुए शासन करूँगा, धर्म की स्थापना करूँगा, राम राज्य की स्थापना करूँगा। एवं दत्वा वरम देवो देवान विष्णुरात्मवान मानुष्य चिंतयामास जन्म भूमिम अथ आत्मन, तो ऐसा देवानाम, देवों को वरदान दे करके, विष्णुरात्मवान, वो आत्मवान विष्णु उन देवों को वैसा वरदान दे करके, चिंतयामास, उसने चिंतन किया, मानुष्य जन्म भूमिम अथ आत्मनः, इस मनुष्य लोक में मेरी जन्म भूमि कौन सी होगी, इसके लिए चिंतन किया कि आऊंगा जरूर, लेकिन कहाँ पैदा हों। तो फिर अयोध्या को उन्होंने चुना, तो ये कल बताएंगे। तो 30 श्लोक तक हमने पढ़ा, आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।